दोस्तों इस मैच मौत के खेल के प्रीव्यू में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड, थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा इस फिक्सचर की इंपॉर्टेंस का, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड मेट एथलेटिक बिल्बाओ इन 1957-58। द बस्बी बेब्स, जी हाँ, यूरोपियन कप क्वार्टर फाइनल्स में एथलेटिक बिल्बाओ के साथ मैच हुआ with the first leg in Bilbao, the same as it is happening right now. It was a snowy night in Bilbao and Manchester United were thrashed by Athletic Bilbao 5-3. The Busby Babes eventually turned it around in the second leg of the game. भाई यहाँ माइंस रोड पे मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी के होम में, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड में फ्लड लाइट्स नहीं थी उस टाइम पे, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वन दैट मैच 3-0 to go through the semi-finals of the European Cup. लेकिन that was the last time when Manchester United beat Athletic Bilbao in Europe as well. उसके बाद मुलाकात हुई यूरोपा लीग में भाई अंडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन 2011-12 सीजन में, जब यूनाइटेड चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हो गई, थर्ड प्लेस फिनिश की, एंड दे मेट एथलेटिक बिल्बाओ इन द यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल। भाई वहां पे बिल्बाओ ने आपको दोनों लेग्स में हरा दिया भाई। फर्स्ट लेग वाज एट ओल्ड ट्रैफर्ड. They came to Old Trafford, totally dominated Manchester United for the course of 90 minutes. I have not seen Manchester United play any worse football as Sir Alex Ferguson in that match. भाई 3-2 वहाँ पे बिल्बाओ जीत गई. And then by in the return leg in Bilbao, United were also thrashed 2-1 in that match as well. And Bilbao went on to, I think, finish competition as a runners-up. By Manchester United का record against the Spanish side has not been good. We have lost more than we have drawn or we have won against the Spanish sides. और यही एक थोड़ा सा पैटर्न, एक थोड़ा सा रिव्यू, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको आप जहन में रखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले एथलेटिक बिल्बाओ अगेन टुनाइट एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन अगेन. बिल्बाओ फिनिश सेकंड इन द लीग टेबल भाई. दे आर राइट नाउ इन द फोर्थ इन ला लीगा, जहां पे वो सबसे बेस्ट डिफेंसिव आ रहे हैं इस फिक्सचर में. 26 गोल सिर्फ कंसीड किए पूरे सीजन में, एंड दे आर वन ऑफ द साइड्स टू बीट भाई. एट बिल्बाओ दे हैव नॉट बीन बीटन इन द लास्ट, आई डोंट नो भाई, 6-7 मैचेस में तो उनका बिल्बाओ पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. दे हैव ओनली लॉस्ट वंस इन द लास्ट 6 मैचेस, वो भी रियल मैड्रिड को के साथ जाके हारे हैं सैंटियागो बर्नाब्यू में. अदरवाइज दे हैव ओनली कंसीडर्ड 2 गोल्स इन द लास्ट 6 मैचेस, सो दे हैव अ प्रीटी सॉलिड रिकॉर्ड. हम थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, थोड़ी सी टीम लाइनअप देखेंगे, दोनों टीम्स किस माइंडसेट से आ रही हैं, क्या प्रिडिक्शन होने वाली है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. आपने कुछ नहीं करना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को. आपकी सिर्फ यही हेल्प है भाई इस छोटे से चैनल को प्रमोट करने के लिए. दोस्तों स्ट्रेट चलते हैं टीम न्यूज़ की जानिब. एथलेटिक बिल्बाओ और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के लिए कुछ खुशखबरियां हैं भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये खबर है कि अमाद डियालो और मैथियस डे लिक्ट दोनों फुल टीम ट्रेनिंग में आ चुके हैं. दोनों स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे जो बिल्बाओ ट्रेवल करेगा. माइट बी ऑन द बेंच फॉर दिस लेग बट दे विल डेफिनेटली स्टार्ट द नेक्स्ट लेग. एज फार एज बिल्बाओ इज कंसर्न भाई, उनके टॉप स्कोरर सैंकिट जो है वो ही इज बीन रूल्ड आउट, जिन्होंने आई थिंक 17 गोल स्कोर किए हैं सीजन में, उनके लिए टॉप स्कोरर रहे हैं. बिग मिस फॉर एथलेटिक बिल्बाओ डैट. बट उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि निको विलियम्स हैज बीन पास फिट एंड भाई वो खेलेंगे और वो यूनाइटेड के लिए खतरा हो सकते हैं भाई, जिस पे हम बात करेंगे आके. चलेंगे स्ट्रेट टीम लाइनअप की जाने. प्रेडिक्टेड टीम लाइनअप हम करेंगे और देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरह एथलेटिक बिल्बाओ को थोड़ा तंग कर सकती है. ऑफ कोर्स बिल्बाओ जाके जीतना, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग आस्क. यहाँ पे बेहतर ये होगा यार आप किसी तरह ड्रॉ निकालो, किसी तरह इस अप्रोच के साथ जाओ, डोंट कंसीड मैनी गोल्स कि आप टर्न अराउंड भी ना कर पाओ ओल्ड ट्रैफर्ड में. सेकंड लेग एट ओल्ड ट्रैफर्ड इज गोना बी अ बिग एडवांटेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो भाई बिल्बाओ में रिजल्ट निकाल रहे हैं, और बिल्बाओ जिस ब्रांड की फुटबॉल खेलती है वो हमने देखी है भाई बॉर्नमथ के अगेंस्ट वीकेंड पे, बिकॉज एरियोला भी वो भी बास्के वहीं से आए हुए हैं एथलेटिक बिल्बाओ के, और वो सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं जो कि एर्नेस्टो वेलवेर्डे की साइड खेलती है. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई रूबेन अमोरिम पुट मैनी स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स इन द गेम अगेंस्ट बॉर्नमथ. तो यहाँ पे अगर देखा जाए टीम लाइनअप में तो भाई एंड्रे ओनाना ऑफ कोर्स विल स्टार्ट एट द बैक. The back three, this is gonna be a big tough decision for Ruben Amorim because we have so many injuries. De Ligt is not gonna come back straight into the starting 11. तो भाई यहाँ पे लेनी योरो, मैगवायर और ल्यूक शॉ, यही 3 बचते हैं आपके पास प्लेयर्स जिनके साथ आप ये मैच स्टार्ट कर सकते हो. राइट विंग बैक की पोजीशन में डालो इंजर्ड हो चुके हैं, इज गॉन भाई, काफ इंजरी हुई है उन्हें, माइट नॉट बी बैक दिस सीजन. तो यहाँ पे आपको मजर रॉय के साथ जाना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. और भाई लेफ्ट विंग बैक ऑफ कोर्स डोरगू खेलेंगे. तो मेरा ख्याल है ये आपके ऑलमोस्ट डिफेंस सेटल हो चुका है. इन द मिडल ऑफ द पार्क आई थिंक आई विल गो विद कैसेमिरो एंड उगार्टे. डबल पिवट खिलाओ. आई थिंक बोथ हैव स्टार्टेड टू नो ईच अदर बेटर. कैसेमिरो की यूरोप में बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज निकल रही हैं. आई वुड नॉट बेंच दिस कैसेमिरो इन यूरोप भाई. ही प्रोवाइड्स ऑल दैट एक्सपीरियंस इनटू इट. सो मेरा ख्याल है कैसेमिरो जरूर स्टार्ट करेगा अलॉन्ग साइड उगार्टे, जिसने अभी तारीफ की है यार मैं कैसेमिरो से, आई एम लर्निंग कैसेमिरो से, जो जो चीजें मेरे में मिसिंग है आई एम लर्निंग फ्रॉम कैसेमिरो एंड वी आर
नो बॉन्डिंग वेरी वेल। सो मेरा ख्याल है ये दोनों शायद स्टार्ट करेंगे इन द मिडल ऑफ द पार्क। देन वी हैव द फ्रंट, जो टू अटैकर्स हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है ब्रूनो फर्नांडिस और गर्नाचो ही होंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस अप फ्रंट एज वेल। ज़िरक्ज़ी इज आउट ऑफ द सीजन। अप फ्रंट आपके पास सिर्फ रासमस हॉयलैंड है। वी हैव चिडोबी इन द ट्रैवलिंग स्क्वाड, लेकिन वो सिर्फ ट्रेन करेंगे टीम के साथ, वो टीम लाइनअप का हिस्सा नहीं होंगे। तो भाई दिस इज प्रीटी मच माई स्टार्टिंग 11। मेरा नहीं ख्याल कोबी माइनो शायद स्टार्ट करे, शायद उसको बेंच से ही लेके आएंगे। सो आई थिंक ही विल बी अ पार्ट ऑफ द बेंच, बट दिस वाज माय स्टार्टिंग 11। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या समझते हो क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, जो कि बहुत प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ खेलते हैं भाई। दे ऑलमोस्ट प्ले ऑन द काउंटर्स एज वेल, वो बहुत अच्छा प्रेस करते हैं और भाई बहुत फुल फिजिकल गेम होती है उनके साथ। सो भाई और डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी वेरी सॉलिड। क्या ये फ्रंट थ्री दे विल हैव, our front three will have to be on the top of their game if we are going to get a result at Bilbao, and this is my prediction। I think यहाँ पे Bilbao have not conceded भाई मोर 2 गोल कंसीड किए पिछले 6 मैचेस में भाई। एक रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था, एक रायो वैलेकानो के साथ था, बाकी उन्होंने ड्रॉ भी किए हैं, जीते भी हैं। At Bilbao, it's gonna be a very tough ask for Manchester United to win. Williams on that left wing, भाई he's gonna be a threat for Manchester United this match। आपका फफाना जब आया लियोन के अगेंस्ट भाई, he created havoc for Dalo actually on that wing। तो ये है कि यार आपको निको विलियम्स को कंटेन करना पड़ेगा। आई थिंक मज़रोय इज अ मिलियन टाइम्स बेटर डिफेंडर देन डालो, सो आई थिंक मज़रोय विल कंटेन निको विलियम्स समहाउ, एंड दिस इज व्हाई वी नीड मज़रोय ऑन दैट विंग। मज़रोय से सिर्फ एक प्रॉब्लम ये अटैकिंग वाइज उसका इनपुट इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा यूनाइटेड को इशू होगा इन द एब्सेंस ऑफ डालो, बट आई थिंक डिफेंसिवली यहाँ पे अगर यूनाइटेड कंटेन करती है एथलेटिको को, डोंट लेट देम स्कोर। आई वुड टेक अ 0-0 ड्रॉ। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, I think it's gonna be very tough। I think have to be defensively very organized, very solid। यहाँ पे आपका जो डबल पिवट है ओगाटे कैसेमीरो का, that will have to be work। So ये यार आपको डिफेंसिवली थोड़ा सॉलिड होना पड़ेगा। ल्यूक शॉ की कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस थी बॉन्स के अगेंस्ट, एट द एंड ऑफ द गेम थोड़ा सा अच्छे क्रॉसेस भी देने स्टार्ट कर दिए थे, तो ल्यूक शॉ की एक बड़ी परफॉर्मेंस आनी चाहिए यहाँ पे। आई थिंक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, यू नीड टू परफॉर्म भाई on the top। तो ये थोड़ा सा प्रीव्यू ऑफ द गेम। लेट्स सी एंड लेट्स होप दैट वी गेट अ रिजल्ट फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ, क्योंकि हम भाई एथलेटिक बिल्बाओ हम जीते नहीं है, वो कभी भी नहीं जीते। एथलेटिक बिल्बाओ में जाके बिल्बाओ में रिजल्ट तो आपने निकाला ही नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यहाँ पे एक रिजल्ट निकालना भी बहुत बड़ा आस्क होगा इस टीम के लिए, जो कि 14वें-15वें स्पॉट पे है भाई प्रीमियर लीग में, एंड बिल्बाओ इज इन 4th इन ला लीगा। सो भाई बहुत बड़ा आस्क होगा। So, but my prediction is that United are going to get a draw here। I think it would be a 1-1 at Bilbao। अब मुझे बताइएगा भाई आपकी prediction क्या है? Who do you think will win? क्या होगा ये draw? मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं भाई वॉच अलॉन्ग में फॉर द मैच अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा भाई।